आज मैं आपके साथ आलू के पापड़ की एकदम परफेक्ट रेसिपी लेकर के आई हूँ। यकीन मानिए कुछ खास टिप्स मैं आपको बताऊंगी जिससे आपके आलू के पापड़ एकदम परफेक्ट साफ सुथरे बनेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो आलू के पापड़ हैं कितने बढ़िया हैं और देखने में ही नहीं खाने में भी बहुत टेस्टी बने हैं। तो चलिए देरी किस बात की, शुरू करते हैं आज की ये आलू के पापड़ की रेसिपी। आलू के पापड़ बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लगभग 1 किलो आलू ले लिए हैं। आलू का साइज छोटा बड़ा कैसा भी हो चलेगा। अब हम क्या करेंगे, इन आलूओं को धो करके डालेंगे प्रेशर कुकर में। छोटे आलू हैं तो ऐसे ही डाल दीजिए, बड़े आलू हैं तो 2 टुकड़े करके डाल दीजिए, इससे बैलेंस होकर के आलू बॉयल होंगे। अब बारी आती है इसमें पानी डालने की। हमेशा आलूओं में ऊपर तक भर करके पानी बिल्कुल ना डालें, इससे आलू गीले हो जाते हैं, इनके अंदर पानी ज़्यादा भर जाता है। पानी इतना करना है कि लेवल से नीचे रहे, क्योंकि जब इसमें सीटी आती है ना तो पानी अपने आप पूरे कुकर में फैलता है और सभी आलू बॉयल हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा पानी भरने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इनको 4 से 5 सीटियाँ आने देते हैं और आलू को अच्छे से उबलने देते हैं। आलू हमारे सभी उबल चुके हैं। अब हम इनको गरम गरम में ही छील लेंगे। गरम आलू छीलने से छिलका बहुत ही आसानी से उतर जाता है, जबकि आलू जब ठंडा हो जाता है ना तो इसका छिलका उतरने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो गरम गरम में ही छील लें, आसानी होगी। हमने सभी आलूओं को छील लिया है। अब हम चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। यहाँ पर मैंने लिया है एक कद्दूकस। हम कद्दूकस की मदद से आलूओं को कद्दूकस करेंगे। अगर आपके पास सिलबट्टा है जो पत्थर वाला होता है, चटनी बांटने वाला, अगर वो है तो आप उसमें आलूओं को पीसे, उससे लेस बहुत बढ़िया बनती है पापड़ों के लिए। फिलहाल मेरे पास है तो, लेकिन ऊपर की फ्लोर में काम लगा हुआ है तो वो दिख ही नहीं रहा कहाँ पर है, इसलिए मैं आज कद्दूकस से ही आलूओं को कद्दूकस कर रही हूँ। बट टेंशन मत लीजिए, इसमें भी हम बाद में कुछ ऐसा करेंगे जिसमें आलूओं में परफेक्ट लेस आएगी। तो हम सभी आलूओं को पहले तो कद्दूकस की मदद से अच्छे से कद्दूकस कर लेते हैं। याद रखिए आलूओं के पापड़ के लिए या तो आपको सिलबट्टे में पीसना है या कद्दूकस से कद्दूकस करना है। आपको हाथों से मैश बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना इसमें गुठलियां पड़ जाती हैं और आलू के पापड़ बढ़िया एक शेप के नहीं बनते हैं। लीजिए हमने आलूओं को कद्दूकस कर लिया है, लेकिन अभी इन पापड़ों में लेस बिल्कुल भी नहीं है। लेस का मतलब एक चिकनाहट होनी चाहिए, बहुत अच्छे से एक लेस बनी होनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हम आटा गूंथते हैं ना, बस उसी तरह से हम आलूओं को अच्छे से मसल मसल कर गूंथेंगे। लगभग आपको 3-4 मिनट तक गूंथना है। इससे जब आप पापड़ बनाएंगे एकदम स्मूथ बनेगा, फटेगा नहीं, और जब आप इसको फैलाएंगे तो बहुत ही आसानी से फैल भी जाएगा, यानी कि प्रॉपर शेप में रहेगा। इसलिए आप इसको खूब बढ़िया से गूंथते हुए, मसलते हुए अच्छे से गूंथ लें। तो 2-3 मिनट में ही आप देखेंगे कि आलूओं में बहुत बढ़िया लेस आ चुकी है। और देखिए किस तरह से इसका जो टेक्सचर है ऐसा हो गया है जैसे हम आटा गूंथ रहे हों, और ये आलू ना हो, आटा ही हो। तो हमने इसको खूब अच्छे से मसल करके चिकना कर लिया है। अब यहाँ पर ली है मैंने लगभग 6-7 साबुत लाल मिर्च। इसको हम सीजर की यानी कि कैंची की मदद से काट लेंगे। तो थोड़ा सा हम मोटा मोटा सा काट लेंगे, यानी कि हम रेड चिली फ्लेक्स बनाने वाले हैं। आप इसको चाकू की मदद से भी काट सकते हैं। अगर मिर्च जो है काफ़ी क्रिस्पी है तो आप इनको कूट भी सकते हैं, लेकिन आज की जो मिर्च है ना थोड़ा सा नमी खा चुकी है, जिसकी वजह से ये क्रिस्पी नहीं है। तो मैं इनको सीजर की हेल्प से इस तरह से कट कर लेती हूँ। घर की जो रेड चिली फ्लेक्स होती है ना, यही डालना चाहिए। जो बाजार की लाल मिर्च पाउडर डालेंगे ना तो आपके आलू के पापड़ एकदम लाल हो जाएंगे, देखने में ही लाल लगेंगे और तलने के बाद और भी ज़्यादा लाल हो जाएंगे। इसलिए हमेशा घर पर इस तरह से मिर्च को काट करके या कूट करके रेड चिली फ्लेक्स बना लीजिए, इनको डालिए। इससे पापड़ का लुक भी बहुत अच्छा आता है और पापड़ खाने में भी टेस्टी लगता है। अब हम आलू में डालेंगे स्वादानुसार नमक, साथ में हम डालेंगे 1 चम्मच भर करके जीरा, और हमने जो रेड चिली फ्लेक्स बनाई थी इसको भी हम डाल देंगे। और इन सभी चीज़ों को फिर से हम अच्छे से आलूओं में मिक्स करते हुए मसलेंगे, ताकि सभी जगह अच्छे से ये चीज़ें मिक्स हो जाएं।
तो लीजिए, आलूओं में सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं और हमारा बिल्कुल परफेक्ट आलू बन करके तैयार है, जैसा कि आलू के पापड़ के लिए होना चाहिए। कितना आपको व्हाइट आलू नज़र आ रहा होगा, ऐसे ही हमारे बढ़िया साफ-सुथरे पापड़ बनेंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा तेल ले लिया है। हम क्या करेंगे, जब हम इसकी लोई बनाएँगे ना, तो उसी टाइम हाथों में तेल लगा लेंगे। इससे हमें ना तो पॉलीथीन या प्लास्टिक शीट जो भी आप यूज़ करेंगे, उसमें तेल लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और पापड़ बनाते वक़्त भी तेल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम आलूओं का थोड़ा-थोड़ा सा मिश्रण लेंगे और इसकी लोइयाँ बना करके तैयार कर लेंगे। यहाँ पर एक ज़रूरी बात, आप पूरे आलूओं की लोई इकट्ठी बना करके ना रखें, वरना जब आप धूप में इन पापड़ों को बनाएँगे ना, तो उनकी जो ऊपरी लेयर है वो सूख जाएगी। तो इतनी इकट्ठी बना लें, एक बार में 25-30 बना लीजिए, फिर एक बार में 25-30 बना लीजिए। अगर इकट्ठी बना रहे हैं तो किसी कपड़े से ढक लें, वो ताकि ये सूख ना पाएँ। तो मैं आधे आलूओं की लोई बना लेती हूँ। तो हम इनकी सभी की बॉल्स बना लेंगे, बहुत ज़्यादा बड़ा साइज़ भी नहीं रखेंगे और बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं रखेंगे। और हर 5-6 बॉल्स बनने के बाद हाथों को फिर से आप तेल से ग्रीस कर लें और फिर से इसी तरह से सारी बॉल्स बना लें। तो लीजिए, हमने आधे आलूओं के मिश्रण की गोलियां बना ली हैं, बॉल्स बना ली हैं और जो आधा आलू बचा है इनको हम ढक करके रख देंगे ताकि ये सूखे ना। और आज मैं आपको 5 तरीके बताऊंगी आलू के पापड़ बनाने के लिए, जो आपको बेस्ट लगता है आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पॉलीथिन ले ली है। पॉलीथिन थोड़ी सी मोटे साइज़ के लिए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये मैंने रोल ले लिया है, जो बच्चों को कवर करने के लिए आता है ना बुक्स में, बस उसी का रोल कट कर लिया है और इसको फोल्ड कर लिया है। अब हमारा जो पहला मेथड है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से एक लोई रखेंगे बीच में और एक आप इस तरह से टिफ़िन ले लीजिए या कोई कटोरा भी आप ले सकते हैं, कुछ भी ले लीजिए, फ्लैट तल हो, उसको हम लोई के ऊपर रखेंगे और हल्के-हल्के हाथों से इसको प्रेस कर देंगे। अब यहाँ पर एक ज़रूरी बात, बहुत बड़े साइज़ की थाली या कोई प्लेट मत लीजिएगा, वरना उसमें क्या होता है, किनारे पर तो प्रेशर जाता है, लेकिन बीच में नहीं जाता। जबकि छोटा आप लेंगे तो उसमें चारों तरफ इवनली प्रेशर जाएगा, तो चारों तरफ से एक से पापड़ हमारे बनेंगे। तो बस हमने इसको दबाया और उठा लिया और बस अब हम इस पॉलीथीन को पलट करके जहां पर भी आपको पापड़ों को फैलाना हो, ये आलू के पापड़ आप कपड़े पर भी फैला सकते हैं। कोई आपके पास साफ सुथरी साड़ी हो ना, उसमें भी आप फैला सकते हैं। ये मेरा प्रैक्टिकल है, मैं कई बार साड़ी में भी फैला चुकी हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती। या प्लास्टिक शीट, पॉलीथीन कुछ भी ले लीजिए, तेल वगैरह कुछ नहीं लगाना है, ऑलरेडी लोई में लगा हुआ है तेल। बस अब हम अपना दूसरा मेथड देखते हैं। फिर से हम एक लोई रखेंगे और अब हम क्या करेंगे, हाथों से यानी कि हथेलियों से हल्का सा हम इसको प्रेस करेंगे ताकि इसका थोड़ा सा चपटा हो जाए ये लोई, और बस हल्के हल्के हाथों से उंगलियों की मदद से इसको फैला देंगे। ये बिल्कुल बेसिक तरीका है जो कि अक्सर हम लोग आजमाते हैं इसको। इसी प्रोसेस से हम सारे पापड़ बनाते हैं। तो इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन अच्छा प्रोसेस है, आप चाहे तो इससे भी बना सकते हैं। तो बस अब हम इसको उठा करके जहाँ पर हमें फैलाना है वहाँ पर हम रखेंगे और इस पॉलीथिन को निकाल देंगे। ये रहा हमारा दूसरा मेथड। अब बात करते हैं तीसरे मेथड की। हम यहाँ पर फिर से एक लोई रखेंगे या बॉल रखेंगे, पॉलीथिन को फोल्ड करेंगे और हल्का सा हम चपटा कर देंगे। अब हम लेंगे एक बेलन और बेलन की हेल्प से जैसे हम रोटी या पूड़ी बेलते हैं उस तरीके से हम इसको बेल लेंगे। ये भी अच्छा मेथड है, बट इसमें थोड़ी सी ट्रिक की ज़रूरत होती है। अगर आपसे सही रोटी बनाते या पूड़ी बेलते नहीं बनता है तो थोड़ी बहुत ये तिरछा या बड़े आकार का भी हो सकता है, यानी कि इसका प्रॉपर शेप आने में थोड़ी सी दिक्कत भी हो सकती है। तो बस इस तरह से हमने इसको बेल लिया है। इसको भी हम पलट करके पापड़ को पॉलीथिन में रख देते हैं। जो प्रोसेस मैं अलग से पॉलीथिन को लेकर के कर रही हूँ, आप चाहे तो डायरेक्टली प्लास्टिक शीट में भी ये कर सकते हैं। अब जो हमारा चौथा मेथड है उसमें बस हम फिर से एक लोई लेंगे और इसको फोल्ड करेंगे, और ये मोस्टली लोग ट्राई करते हैं क्योंकि अधिकतर लोगों के पास पूड़ी मेकर इस तरह से होता है। तो बस पूड़ी मेकर में आपको इस पॉलीथिन को रखना है और प्रेस कर देना है। तो इस तरह से भी अगर आपके पास पूड़ी मेकर है तो आप बना सकते हैं, लेकिन नहीं है तो मैंने जो तरीके आपको बताए हैं आप उनसे भी इनको बना सकते हैं। अब जो हमारा अगला तरीका है ये सबसे बढ़िया है। आप एक बार में ढेर सारे पापड़ बना सकते हैं, जितनी आपकी मर्जी हो आप उतने एक बार में बना सकते हैं। तो इसके लिए आप जहाँ पर भी पापड़ फैलाएंगे सीधे उसी जगह पर आप उतनी लोइयाँ रख लीजिए जितनी आपको एक बार में पापड़ बनाने हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 बॉल्स रख ली हैं और इसके ऊपर हमने इस तरह से पॉलीथिन ली है जो चारों बॉल्स को कवर कर सके। अब हमने जो टिफ़िन लिया था पहले, उसी टिफ़िन को हम रखते जाएंगे और हल्के हल्के हाथों से इसको प्रेस करते जाएंगे। तो हमारे जो पापड़ हैं वो उसी जगह पर अच्छे से बनते जाएंगे। इस तरह से आपको बार बार पॉलीथिन को हटाने की ज़रूरत नहीं है, बार बार पापड़ को डालने
की ज़रूरत नहीं है। इकट्ठे ही एक बार में 6, 7, 8, 10 जितने पापड़ बनाने हो उनकी लोई को रख लीजिए और हल्के हल्के से आप दबाते जाइए। सारे पापड़ आपके बन करके तैयार। तो देखा आपने, एक बार में हमारे 4 आलू के पापड़ बनके तैयार हुए हैं। हमें हाथ भी नहीं लगाना पड़ा, बस इस तरह से टिफिन से हम दबाते गए और पापड़ हमारे तैयार। हम पॉलीथिन को हटा देंगे तो एक ही बार में 4 पापड़ तैयार हो गए। आप पॉलीथिन अगर ऊपर बड़ी ले लेंगे तो आपके ज़्यादा भी पापड़ तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से आप बस बॉल रख करके ढेरों पापड़ झटपट से बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने प्लास्टिक शीट पर जितने भी पापड़ बन गए यहाँ पर बना लिए हैं। बाकी के पापड़ मैं सीधे धूप में ही जा करके बनाने वाली हूँ। तो लीजिए, हमने सभी आलू के पापड़ बना लिए हैं और बहुत ही झटपट से मेरे सारे पापड़ बन गए हैं, देख सकते हैं। और इन पापड़ों को सूखने में बहुत ही कम समय लगता है, लगभग 4 से 5 घंटे ही लगेंगे और हमारे पापड़ सूख जाएंगे। 4-5 घंटे बाद मैं छत पर आई हूँ और पापड़ की आप हालत देख सकते हैं, कहाँ कहाँ उड़ करके पहुँच गए हैं और बहुत ही अच्छे से सूख भी चुके हैं। अभी भी धूप निकली है लेकिन मेरे सारे पापड़ सूख गए हैं, तो मैं इनको नीचे ले जा रही हूँ। देखिए कितने साफ सुथरे, कितना व्हाइट कलर का पापड़ आपको नजर आ रहा होगा। बहुत ही प्यारा सा पापड़ बना है। तो चलिए हम इसको नीचे ले चलते हैं। तो आप देखिए कितने बढ़िया पापड़ बने हैं, आप इनकी आवाज़ से ही समझ सकते हैं। एक एक पापड़ बहुत अच्छे से क्रिस्पी है, बहुत अच्छे से सूख भी गया है। अब मैं आपको इन पापड़ों को तल करके भी दिखाती हूँ। आलू के पापड़ आप जब भी तलें तो इस तरह से करछली का इस्तेमाल ना करें। इसकी जगह आप जो चिमटा होता है या चमीटा, जो भी आप बोलते हो, इनका इस्तेमाल करिए। इससे होता क्या है, चमीटे से पापड़ आप एक साइड पकड़ेंगे और तुरंत ही जैसे ही तल जाएगा आप इसको निकाल लेंगे और हल्का सा थपथपाएंगे, सारा तेल इसका बाहर आ जाता है। जबकि करछली से थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है इसको निकालने में, तो इसका पूरा तेल अच्छे से नहीं निकल पाता है। और साथ में आलू के पापड़ को अगर आप ज़्यादा देर तक तेल में डाले रहेंगे ना तो ये एकदम लाल पड़ जाता है और जल जाता है। इसको तो तुरंत आपको डालना है और तुरंत ही निकाल लेना है। अब जैसे मैं करछली से अगर तलूँ इसको, तो आप देखिए मुझे कितना टाइम लग रहा है इसको निकालने में। कुछ इस तरह से आपको देर लगेगी। जबकि चिमटे से डालिए, एक साइड से पकड़िए और तुरंत ही आप इसको निकालिए। इससे तलने में आसानी भी होती है और एक्स्ट्रा तेल भी काफ़ी ज़्यादा निकल जाता है। तो ये छोटी सी टिप थी मेरी तरफ से, आपको अच्छी लगे तो आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हो। तो लीजिए, हमारे आलू के पापड़ सभी तल चुके हैं और आप देख सकते हैं कितने बढ़िया पापड़ बने हैं, देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं। बहुत ही फिनिशिंग है इन पापड़ों में। तो इस तरह से अगर आप पापड़ बनाते हैं और आपके यहाँ कोई गेस्ट आ जाए, आप किसी को भी रखते भी हैं खाना के साथ, तो बहुत अच्छे लगेंगे देखने में। यकीन मानिए बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहे हैं। तो आप भी इस तरह से पापड़ जरूर ट्राई करके देखिए। अब मैं आपको इन पापड़ को तोड़ करके भी दिखा देती हूँ कि ये कितने क्रिस्पी बने हुए हैं। तो देखा फ्रेंड्स, आपने कितना बढ़िया पापड़ बना है। तो आप भी ज़रूर बनाएं। अगर आपको आज की पापड़ की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।